शिव बाबा, ओ शिव बाबा, ओ शिव बाबा, ओ शिव बाबा। शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है 28/3/2002 की। बाबा ने हमको निमित्त और निर्माण चित्त बनने की विशेष शिक्षाएं दी हैं और बाबा ने पूरा होमवर्क दिया है इस वर्ष के अंदर। जब जागो तभी सवेरा है। ये जो कहावत चली आ रही है वो लगता है कि संगम युग में ब्राह्मण आत्माओं के लिए ही है कि जब हमको जाग मिल जाए, जब हमको समझ मिल जाए, जब जीवन में अज्ञानता दूर हो जाए, तभी हमारे लिए सवेरा है। बेशक बाबा ने 2002 में बाबा ने ये मुरली चलाई है, लेकिन वर्तमान को देखते हुए अगर हम चेक करें तो हमें लगता है कि हम कोसों मील बाबा की इन शिक्षाओं से दूर हैं। तो हमें विशेष अटेंशन देकर पुरुषार्थ करके इन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करना है। इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। एक लकीर है प्रभु पालना की और दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। तीनों ही लकीर चमक रही है। ये तीनों लकीर सर्व के भाग्य की लकीरें हैं। आप सभी भी अपनी तीनों लकीरें देख रहे हो ना। प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। परमात्मा पालना, जिस पालना से कितने श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हो, कभी स्वप्न में भी ऐसा सोचा था क्या कि मुझ आत्मा को परमात्मा पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होना है। लेकिन अभी साकार में अनुभव कर रहे हो। स्वयं सद्गुरु अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत देकर कर्म बंधन के परिवर्तन में कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के हमें निमित्त बनाएंगे, ऐसा कभी स्वप्न में भी सोचा था क्या? लेकिन अभी अनुभव से कहते हो हमारा हर कर्म श्रीमत पर चल रहा है, ऐसा अनुभव है कि मैं आप सबसे क्या पूछूं। हर एक को अपना चार्ट मालूम है। बाबा से एक बार मुलाकात हो रही थी तो बाबा ने कहा कैसे अनुभव करे कोई आत्मा। बाबा को पूछ रही थी गुलजार दादी के घर में। जब बाबा आते थे तो बाबा से पूछ रही थी बाबा आपके साथ का अनुभव कैसे करें कि आप हमारे साथ हो। तो बाबा ने बड़े सरल शब्दों में समझाया कि जिस घड़ी तुम श्रीमत पर चल रहे हो,
बाबा की आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार बनकर चल रहे हो, उस समय समझ लेना कि हजारों भुजाओं वाला साथी तुम्हारे हाथ में हाथ डालकर चल रहा है। तो ये चार्ट तो मैं नहीं दे सकती, वो आप सब अपना अपना देख सकते हो कि अगर भगवान का मुझे हाथ और साथ चाहिए तो उसका हाथ है श्रीमत, उसका साथ है आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार होकर चलना। लेकिन अभी अनुभव से कहते हो कि हमारा कर्म श्रीमत पर चल रहा है, ऐसा अनुभव है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चों का बाप दादा भी देख देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान वाह। बच्चे कहते वाह बाबा वाह, और बाबा भी कहते हैं वाह बच्चे वाह। आज अमृत वेले से बच्चों के 2 संकल्पों से याद बाबा के पास पहुंची। एक तो कई बच्चों को अपना अकाउंट देने की याद थी, दूसरी बाबा के संग के रंग की होली याद थी। तो सभी होली मनाने आए हो ना। ब्राह्मणों की भाषा में मनाना और बनना, होली मनाते अर्थात होली बनते हैं। बाप दादा देख रहे थे ब्राह्मण बच्चों का होलीएस्ट बनना कितना सर्व से न्यारा और प्यारा है। वैसे द्वापर के आदि की महान आत्माएं और समय प्रति समय आए हुए धर्म पिताएं भी पवित्र होली बने हैं। लेकिन आपकी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ भी है, न्यारी भी है। कोई भी सारे कल्प में चाहे महात्मा है, चाहे कोई धर्म आत्मा है, धर्म पिता है, लेकिन आपकी आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, प्रकृति भी सतो प्रधान पवित्र। ऐसा होलीएस्ट कोई ना तो बना है और ना ही बन सकता है। अपना भविष्य स्वरूप सामने लेकर आओ। बाबा कहते अपना जो भविष्य है उस स्वरूप को सामने लेकर आओ। ऐसा होलीएस्ट कोई नहीं बना है और ना ही बन सकता है। क्या बाबा ने कहा? शायद दुनिया की कितनी भी धर्म आत्माएं हो, महान आत्माएं हो, गुरु संत महात्माएं हो, लेकिन हम ब्राह्मण बाबा के बच्चे जो भविष्य में देव घराने की आत्माएं बनने वाली हैं, ऐसी पवित्र आत्माएं संसार में कहीं पर भी ढूंढ कर भी नहीं मिलने वाली है। सत्तो प्रधान होलीएस्ट ना कोई बना है और ना कोई बन सकता है। अपना भविष्य स्वरूप सामने लाओ। सबके सामने अपना भविष्य स्वरूप आया, या पता ही नहीं बनूंगा या नहीं बनूंगा, क्या बनूंगा, कुछ भी बनेंगे लेकिन होंगे तो पवित्र ही ना। सतयुग की 33 करोड़ आत्माएं, चाहे सतयुग चाहे त्रेता युग, दोनों युगों की आत्माएं होंगी तो देवतुल्य आत्माएं ना। तो बाबा कह रहे हैं कुछ भी बनेंगे लेकिन होंगे तो पवित्र ही ना। शरीर भी पवित्र तो आत्मा भी पवित्र, और प्रकृति भी पवित्र, पावन, सुखदायी। निश्चय की कलम से अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो। अपने भविष्य को देखो, उसकी निशानी बाबा क्या बता रहे हैं? वर्तमान में जितना आपका निश्चय होगा, उस निश्चय के आधार से भविष्य स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। चलो कृष्ण नहीं भी बनेंगे
लेकिन साथी तो बनेंगे ना। कितना प्यारा लगता है। आर्टिस्ट बनना आता है या नहीं आता है? बस सामने देखो। अभी मैं साधारण हूँ, कल ड्रामा का कल, ये कल जो कल आने वाला है वो नहीं, तो कल मैं पवित्र शरीरधारी बनने वाली आत्मा हूँ। पांडव क्या समझते हैं? पक्का है ना? सत्य तो नहीं है, पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, ऐसा तो नहीं है ना, पक्का है। जब राजयोगी है तो राज्य अधिकारी भी बनना ही है। बाप दादा कई बार याद दिलाते हैं कि बाप आपके लिए सौगात लेकर आए हैं। क्या सौगात लेकर आए हैं? उन पतियों से तो डिमांड रखते हो, मुझे सोने का हार मिले, कोई रखता हीरे की अंगूठी मिले, पता नहीं कितनी कितनी डिमांड्स रखते हैं। बाबा से तो कोई डिमांड रखने की जरूरत ही नहीं है। जो पतियों का पति परमेश्वर है, क्या सौगात ले आए हैं? सुनहरी दुनिया, सतो प्रधान दुनिया की सौगात ले आए हैं। तो निश्चय है, पहले अपने निश्चय को चेक करो। निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। जितना अपने राज्य के समीप आ रहे हो, घर के भी समीप आ रहे हो और अपने राज्य के भी समीप आ रहे हो, तो बार बार अपने स्वीट होम और अपने स्वीट राज्य की स्मृति स्पष्ट आनी चाहिए। ये समीप आने की निशानी है। अपना घर, अपना राज्य ऐसा स्पष्ट स्मृति में आए कि तीसरा नेत्र द्वारा सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे। अनुभव हो आज हम ये हैं और कल हम ये बनने वाले हैं। कितनी बार पाठ पूरा कर अपने घर और अपने राज्य में गए हो, याद आता है ना? अब फिर से हमको जाना है। बाप दादा ने सभी की वर्तमान समय की रिजल्ट देखी है, चाहे डबल फॉरेनर्स, चाहे भारतवासी, सभी बच्चों की रिजल्ट में देखा कि वर्तमान समय अलवेलेपन के बहुत नए नए प्रकार के बच्चों में अनेक प्रकार के अलवेलापन दिखाई दे रहा है। मन ही मन में सोच लेते हैं, सब चलता है। आजकल का सब बातों में एक विशेष स्लोगन ही पक्का कर लिया है, सब चलता है। ये अलवेलापन है, साथ साथ थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार का पुरुषार्थ व स्व परिवर्तन में अलवेलेपन का साथ कुछ परसेंट में आलस्य भी हो जाएगा। कर लेंगे। बाप दादा ने नए नए प्रकार की अलवेलेपन की बातें देखी है, इसलिए अपना सच्ची दिल से, अलवेले रूप से नहीं, अपने अकाउंट को चेक। बाबा की मुरली मैं तो सीधा पढ़ रही हूँ, लेकिन बहुत गहरी चिंतन की है। और इस बार विशेष सूरज भाई जी ने जो क्लास कराया, मैं आप सबको बोलती हूँ कि आप YouTube से निकाल के या जहाँ से आपको लगता है, बाप दादा मिलन से पहले जो उन्होंने क्लास कराया, हम सब अलवेलेपन वाली
ब्राह्मण आत्माओं को वो क्लास जरूर सुनना चाहिए। स्पष्ट रीति से खुले शब्दों में 25,000 लोगों के बीच में, और सारा विश्व उस दिन बाबा को सुनने के निमित्त बैठता है और वो सुनता है। तो सारे विश्व को चैलेंज किया उन्होंने। कोरोना अपने आप में बीमारी लेकर आया था, विश्व में महापरिवर्तन का एक नज़ारा सामने आया। बहुत बाबा के ऐसे बच्चे थे जो बाबा के बनने वाले थे, और बाबा के घर में ऑनलाइन के द्वारा एक विधि बनी कि बाबा के बच्चों को ढूंढा जाए, बाबा के बच्चे निकले। अब 2025 तक इस 1 या 2 वर्ष के अंदर इतना बड़ा और इतना तेजी से एक महापरिवर्तन सामने आएगा, और जो बाबा के बच्चे घर पे बैठकर मोबाइल पर मुरली सुन रहे हैं, टीवी पर मुरली सुन रहे हैं, या किसी कारणे अकारणे अपना बहाना बनाकर घर में बैठकर आलस और अलबेलेपन के अधीन बनकर बैठे हैं, वो बाबा के इस घर में चाह कर भी नहीं आ पाएंगे। जिन्होंने ज्ञान को समझने के बाद बाबा के इस घर को तीर्थ नहीं समझा, उनके लिए नो एंट्री वो कारण ही नहीं बनेगा जो यहाँ पहुंचेंगे। और ऐसा भयंकर परिवर्तन आएगा कि वो आत्माएं जो बहुत काल से ईश्वर के मिलन की प्यासी थी, वो आत्माएं यहाँ आकर अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करेंगी, और तब ये स्थान जितने भी बाबा के बने हैं सब महातीर्थ कहलाएंगे। ये बहुत गहरा और चिंतन की बात है। ये बहुत फास्ट गति से चेंज आने वाला है। चाह करके भी जिन्होंने इस स्थान की वैल्यू को समझा नहीं, उनको एट ए टाइम वैल्यू समझ करके यहाँ आने की इजाजत भी नहीं मिल पाई। इजाजत माना हमने इजाजत नहीं देनी है, उनके कारण ऐसे बनेंगे कि वो चाह करके भी इस दर में एंट्री नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए बाबा की मुरलियों से समझ में नहीं आता है, अर्जा नहीं है। अगर सूरज भाई को बहुत सुनते हो तो उसकी क्लास 18 अक्टूबर की आज से 6 बजे की अच्छी तरह से ध्यान देकर सुन ले कि अगर वर्तमान में बाबा के इन तीर्थ स्थानों की वैल्यू आपके मन मस्तिष्क में नहीं बनी है, तो जब आपको जरूरत होगी तो आप इस दर पर पैर भी नहीं रख पाएंगे। बाबा थोड़ा पीएचडी की पढ़ाई कराते हैं तो हम बाबा के इशारों को समझ नहीं पाते। बाबा ने 2 शब्दों में कह दिया कि अलबेलापन और आलस्य ये जो दिखाई दे रहा है, बाप दादा रिजल्ट सुना रहे हैं, सुनाए या ना सुनाए कि नहीं, सिर्फ प्यार करते रहे, ये भी बाबा कहते प्यार है। हर एक से बाप दादा का इतना प्यार है कि सभी बच्चे ब्रह्मा बाबा के साथ साथ अपने घर चले, पीछे पीछे नहीं आवे, साथी बन कर के चले। तो समान तो बनना पड़े ना, बिना समानता के साथी बन के नहीं चल सकेंगे। फिर अपने राज्य का पहला जन्म तो पहला ही होगा ना। अगर दूसरे तीसरे जन्म में आ भी गए, अच्छा राजा भी बन गए, लेकिन कहेंगे तो तीसरा ही ना। साथ चलें और ब्रह्मा बाबा के साथ पहले जन्म के अधिकारी बने। ये है नंबर 1 पास विद ऑनर बनने वाले। तो पास विद ऑनर बनना है या पास मार्क्स वाले भी ठीक है क्या। कभी भी ये नहीं सोचना कि जो हम कर रहे हैं, जो हो रहा है, वो बाप दादा देखते नहीं है, ये मत सोचना। इसमें कभी अलबेले नहीं होना।
अगर कोई भी बच्चा अपने दिल का चार्ट पूछे तो बाप दादा बता सकते हैं। क्या मैंने कुछ संदेश इसको सुनाया इसलिए इसका नाम लेंगे। एक एक बच्चे का चार्ट बाबा के पास। अभी जो रुक्मिणी दीदी आए थे ना, जो संदेश सुना के गए, सबको मैंने सब बातें नहीं सुनाई। एक एक का चार्ट बाबा देता है वतन से आकर के, कौन क्या कर रहा है। बाबा तो होलसेल में देता है ना, समझदार के लिए इशारा काफी। एक एक का चार्ट बाबा के पास। जिसको मैंने सुना है वो कहते अच्छा बाबा ये भी देखता है, ये भी देखता नहीं है, सब कुछ उसको दिखाई देता है जो हम यहाँ कर रहे हैं, है ना। तो बाबा कह रहे सबका चार्ट बाबा देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? तो पास भी तो ऑनर होना बनना, ये पास मार्क्स लेने वाले तो ठीक है, तो कभी ये नहीं सोचना कि हम कर रहे हैं जो हो रहा है वो बाप दादा नहीं देखते। इसमें कभी भी अलबेले नहीं होना। अगर कोई बच्चा भी अपने दिल का चार्ट बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते हैं, लेकिन अभी बताना नहीं है। क्या सुना? बताना नहीं है। बाप दादा हरेक महारथी घोड़े सवार सबका चार्ट देख रहे हैं। कई बार तो बाप दादा को बहुत तरस आता है, ये है कौन, करते क्या है। लेकिन जैसे ब्रह्मा बाबा कहते थे ना, याद है क्या कहते थे? गुड़ जाने और गुड़ की गोत्री जाने। शिव बाबा जाने और ये ब्रह्मा जाने। सुना? क्योंकि बाप दादा को तरस बहुत पड़ता है। लेकिन ऐसे बच्चे बाप दादा के रहम के संकल्प को टच नहीं कर सकते, कैच नहीं कर सकते। इसलिए बाप दादा ने कहा भिन्न भिन्न प्रकार का रॉयल अलवेलापन बाबा देखते रहते हैं। आज बाप दादा क्या ही देते हैं कि तरस तो बहुत पड़ता है। कई बच्चे ऐसे समझते हैं कि सतयुग में तो पता ही नहीं पड़ेगा कौन क्या था, अभी तो मौज मना लो, अभी जो कुछ करना है कर लो, कोई रोकने वाला तो है नहीं है, कोई देखने वाला तो है नहीं है। लेकिन ये गलत है। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं सुनाते हैं, नाम सुनाए तो कल ही ठीक हो जाए। तो समझा क्या करना है ना। तब मैंने कहा कि मैंने संदेश, ठीक है, बाबा की बहुत सारी बातें आदरणीय रुक्मिणी दीदी जी के द्वारा संदेश में बाबा ने सुनाई, वो मेरे पास तक सीमित है। मैं खुद उस संदेश को सुनकर के हैरान हूँ कि बाबा को इतना भी पता है, सब कुछ चार्ट बाबा दे करके गए सबका, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या क्या किया है, सब कुछ बाबा ने कहा। मैंने कहा मेरे लिए क्या किया है? बाबा कहते बस बच्ची को कहो अब तक योग की ताकत से चल रही है और भी चलती रहेगी, और समय का इंतजार करे, समय का इंतजार करे। जो कर रहे हैं सबका चिट्ठा सामने खुलकर आने वाला। इसलिए बाबा ने कहा ये तो गुड़ जाने और गुड़ की गोत्री जाने। समझ रहे हो ना क्या कह रही हूँ मैं? क्या कह रही हूँ? अभी मैंने क्या बोला? अभी रुक्मिणी दीदी आए थे, बाबा को भोग लगाया था, सबका चार्ट देकर गए, सबका चार्ट देकर। इसलिए बाबा कहता नाम नहीं बताता,
नाम नहीं बताता, चार्ट सबका निकल गया। ऐसा वैसा नहीं समझो। कईयों ने तो इस बार ऐसा समझा ही नहीं, बाबा है, समझा ही नहीं कि ये बाबा को भोग लग रहा है। संगम युग है, सब चल रहा है। अलबेलेपन की नींद में कई सोए पड़े हैं, सोए जैसी जागी रही भावना जैसी। बाबा कहते सिर्फ बाप दादा नाम नहीं सुनाएंगे, सोचते कल ठीक हो जाए, सुना दे तो समझा क्या करना है? पांडव समझा कि नहीं समझा? चल जाएगा, चलेगा नहीं। क्या सुन रहे हो? चलेगा नहीं, क्योंकि बाप दादा के पास हर एक दिन की रिपोर्ट आती है। बाप दादा आपस में रूहान करते हैं, तो बाप दादा सभी बच्चों को फिर से इशारा दे रहे हैं कि सभी प्रकार से समय अति की ओर जा रहा है। माया भी अपना अति का पाठ बजा रही है, प्रकृति भी अपना अति का पाठ बजा रही है। ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों को अपनी तरफ अटेंशन भी, अर्थात मन वचन कर्म में अति में चाहिए। खुद का खुद पर अटेंशन अति में चाहिए, साधारण पुरुषार्थ नहीं। वैसे बाप दादा ने देखा है कि सेवा से लगन अच्छी है, सेवा के लिए एवर रेडी हैं, चांस मिले तो प्यार से सेवा करने के लिए एवर रेडी हैं, लेकिन अभी सेवा में एडिशन करो। वाणी के साथ साथ मनसा, अपनी वाचा को विशेष कोई ना कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थित कर वाणी से सेवा करो। मानो भाषण कर रहे हो तो वाणी से तो भाषण अच्छा करते ही हो, लेकिन उस समय अपने आत्मिक स्थिति में विशेष, चाहे शक्ति की, चाहे शांति की, चाहे परमात्मा प्यार की, कोई ना कोई विशेष अनुभूति की स्थिति में स्थित कर मनसा द्वारा आत्मिक स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैलाओ और वाणी के साथ साथ बाबा का सबको संदेश दो। वाणी द्वारा संदेश दो, मनसा आत्मिक स्थिति द्वारा सबको अनुभूति कराओ। भाषण के समय आपके बोल, आपके मस्तक से, नैनों से, सूरत से उस अनुभूति की सीरत दिखाई दे कि आज भाषण तो सुना, लेकिन परमात्मा प्यार की बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी। जैसे भाषण के रिजल्ट में कहते हैं ना, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें सुनाई, ऐसे ही आपके आत्म स्वरूप की अनुभूति का वर्णन करें। मनुष्य आत्माओं को वायुमंडल, वाइब्रेशंस पहुंचे, वायुमंडल बने। जब साइंस के साधन ठंडा अनुभव करा सकते हैं गर्म को, साइंस सर्दी में गर्मी का अनुभव करा सकती है, गर्मी में सर्दी का अनुभव करा सकती है, तो आपकी साइंस क्या प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप वायुमंडल का अनुभव नहीं करा सकती है क्या? ये रिसर्च करो। सिर्फ अच्छा अच्छा किया नहीं, लेकिन अच्छे बन जाए, तब समाप्ति के समय को समाप्त कर अपना राज्य लाएंगे। क्यों? आपको अपना राज्य याद नहीं आता। संगम युग श्रेष्ठ है, वो ठीक है, हीरे तुल्य है, लेकिन हे रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे, अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता है क्या? उमंग नहीं आता है क्या? दुख में संसार को सुख में बना दे, क्या ये उमंग नहीं आता? दुख देखने चाहते, दूसरों का दुख देख करके भी क्या रहम नहीं आता? आपके भाई हैं,
आपकी बहनें हैं तो दुख देखना अच्छा लगता है क्या? अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो। सिर्फ सेवा में नहीं लग जाओ, ये प्रोग्राम किया, चलो वर्ष पूरा हुआ, अभी मर्सीफुल बनो। चाहे दृष्टि से, चाहे अनुभूति से, चाहे आत्मिक स्थिति के प्रभाव से मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो। अच्छा, बाप दादा ने एक बात और भी देखी। सुनना अच्छा नहीं लगता, कभी कभी कोई अच्छे बच्चे, कोई अच्छे बच्चे अच्छे भी दूसरों की बातों में आ जाते हैं। दूसरों की बातों में आ जाते हैं। दूसरों की बातें देखना, दूसरों की बातें वर्णन करना और देखते भी व्यर्थ बातें हैं। विशेषता एक दो की वर्णन करना वो कम है। हर एक की विशेषता देखना, विशेषता वर्णन करना, उनकी विशेषता द्वारा उनको उमंग उत्साह दिलाना ये कम है। लेकिन व्यर्थ की बातें, जिन बातों को बाप दादा कहते छोड़ दो, अपनी तो छोड़ने की कोशिश करते, लेकिन दूसरे की देखने की भी आदतें तो बहुत है ना, उसमें टाइम बहुत जाता है। बाप दादा एक विशेष श्रीमत दे रहे हैं। कान खुले हैं सबके? किस के खुले हैं? पक्की तरह से खोल लेना। जो दिन मनाने आए हो ये कोई साधारण दिन नहीं है। वरदान लेने आए हो पति परमेश्वर से, विश्व के प्राणेश्वर से। ऐसे ही वरदान नहीं मिल जाते। ठीक है, सुनो ध्यान से। क्या कह रहा है बाबा? बाप दादा, अभी क्या बोला था थोड़ी देर पहले? अगर बाप दादा को अपना साथी अनुभव करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या कहा था? श्रीमत का हाथ, बाबा का हाथ कौन सा है? श्रीमत। साथ कौन सा है? श्रीमत। आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार। अगर यहाँ से उठने के बाद कोई ठगी करते हो, बहन जी को मत बताना। एक दूसरे के घर पे पहुंचते हो, एक दूसरे को मोबाइल पर उल्टी सीधी बातें करते हो, समझ लेना ये माया का चोर गेट खुल गया। कोई अगर तुमको ये कहे ना बहन जी को मत बताना, ऐसी बात सुनना ही मत, कान ही मत देना। जिस दिन तुमने कान दिए ना, उस दिन गए तुम। उसके बाद भगवान बचाने नहीं आएगा, तुम खड्डे में ही जाओगे, सीधा खड्डे में। इसलिए बाबा फिर से अटेंशन खिंचवा रहे हैं, सुनो। उसमें टाइम बहुत जाता है। आज बाप दादा विशेष एक अंडरलाइन करा रहे हैं, विशेष श्रीमत दे रहे हैं। है कॉमन सी बात, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट जाता है। बोल में निर्माण बनो। बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलते हैं, समझते हैं, इसमें भी बोलना तो पड़ेगा ना, लेकिन निर्माणता की बजाय अगर कोई अथॉरिटी से निर्माण बोल नहीं बोलते तो थोड़ा कार्य का, सीट का 5% अभिमान दिखाई देता है। निर्माणता ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रृंगार है। ये जो बाहरी सज के आए हो ना, ये तो शरीर का श्रृंगार है। आत्मा का श्रृंगार है निर्मल वाणी, नम्रता, निर्माणता मन में भी हो, वाणी में भी हो,
बोल में भी हो, संबंध संपर्क में हो, ऐसे नहीं, तीनों बातों में मैं निर्बाध हूँ। एक में कम हूँ तो क्या हुआ, नहीं, लेकिन वह सब एक कमी भी तुमको पास विद ऑनर बनने नहीं देगी। निर्माणता ही महानता है, झुकना नहीं है, झुकाना है। कई बच्चे हंसी में ऐसे ही कह देते हैं, क्या मुझको ही झुकना है, ये भी तो झुके, लेकिन ये झुकना नहीं है, वास्तव में परमात्मा को अपने ऊपर झुकाना है। आत्मा की बात ही छोड़, निर्माणता निरअहंकारी स्वतः ही बना देती है, इसलिए निरअहंकारी बनो। निरअहंकारी बनने का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता। निर्माणता हर एक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बना ही देती है। निर्माणता हर एक के मन से आपके प्रति दुआएं निकालेगी, बहुत दुआएं मिलेंगी। दुआएं पुरुषार्थ में लिफ्ट से भी रॉकेट बन जाएगी। निर्माणता ऐसी चीज है, कैसा भी कोई होगा, चाहे बिजी हो, चाहे कठोर दिल वाला हो, चाहे क्रोधी हो, लेकिन आपकी निर्माणता आपको सर्व के द्वारा सहयोग दिलाने के निमित्त बन जाएगी। निर्माण हरेक के संस्कार से स्वयं को चला सकता है। रियल गोल्ड होने के कारण स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता होती है। तो बाप दादा ने देखा है कि बोल में, चाल में भी, संबंध संपर्क में भी, सेवा में भी एक दो के साथ निर्माण स्वभाव विजय प्राप्त करा सकता है। इसलिए इस वर्ष में विशेष बाप दादा इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष का नाम दे रहे हैं। वर्ष मनाएंगे ना बाप दादा हर बच्चे को इस वर्ष में व्यर्थ से मुक्त देखना चाहते हैं। क्या अंडरलाइन करा है बाबा ने? सबको व्यर्थ से मुक्त देखना चाहते हैं। जो भी कमी है उस कमी को मुक्ति दो। इसलिए जब तक मुक्ति नहीं दी है तो मुक्ति धाम में बाप के साथ नहीं चल सकेंगे। जब तक मुक्ति नहीं दी है तब तक बाबा के साथ मुक्ति धाम में भी नहीं चल सकेंगे। तो मुक्ति देंगे, मुक्ति वर्ष मनाएंगे। जो मनाएंगे वो ऐसे हाथ करो, सच्चे वाला आएगा, झूठे वाला नहीं। अच्छा, अगर मुक्ति वर्ष मनाया, एक दो का देख लिया, मनाएंगे ना, अच्छा है। अगर मुक्ति वर्ष मनाया तो बाप दादा जौहरातों से जड़ी हुई थालियों में बहुत बहुत मुबारक ग्रीटिंग्स बधाइयाँ देंगे। तो बोलो किसकी बधाइयाँ चाहिए तुम्हें? किसकी चाहिए? आपस में एक दूसरे की चाहिए या शिव बाबा की चाहिए? किसकी चाहिए? चाहिए शिव बाबा की। तो क्या करना पड़ेगा? अपनी संभाल तेनो और नाल की, बस एक ही धुन पक्का कर लो आज। एक ही धुन किसी की ना, बाबा की सुनो, बाबा की देखो, बाबा से बोलो, बाबा से बस एक तू ही तू है सब कुछ, तो ना। अच्छा, अपने को भी मुक्त कर दो, अपने भाई बहनों को भी दुख से दूर करो। विचारों के मन से ये खुशी का आवाज निकले, हमारा बाबा आ गया है। ठीक है। अच्छा, चारों ओर के सर्व होलीएस्ट आत्माओं को, सदा निर्माण व निर्माण करने वाले बाप दादा के समीप आत्माओं को, सदा अपने पुरुषार्थ की विधि को फास्ट तीव्र कर संपन्न बनने वाले
स्नेही आत्माओं को, सदा अपने बचत का खाता बढ़ाने वाले, तीव्र पुरुषार्थी, तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को विशाल बुद्धि की मुबारक। याद प्यार के साथ सभी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। श्री वरदान सतगुरु प्यारे शिव बाबा का वरदान। एक बल एक भरोसे के आधार पर, चेक करते जाना, एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। क्या वरदान दिया बाबा? एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा। एक बल एक भरोसा अर्थात शक्तिशाली, सदा शक्तिशाली। जहाँ एक बल एक भरोसा है वहाँ कोई हिला ही नहीं सकता। उनके आगे माया मूर्छित हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। माया सरेंडर हो गई तो सदा विजयी विजय है। तो यही नशा रहे कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये अधिकार कोई छीन नहीं सकता। दिल में ये स्मृति इमर्ज रहे कि हम ही कल्प कल्प की शक्तियां और पांडव विजयी बने थे, हैं और बनेंगे। स्लोगन। नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आवाहन करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। क्या स्लोगन? नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आवाहन करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। आज का व्यक्ति इशारा। सर्व का सहयोगी बनने के लिए अपने पुराने संस्कारों को मिटाना पड़ता है। जब अपने संस्कार मिटाएंगे तो दूसरे आपको स्वयं ही फॉलो करेंगे। हम दूसरा बाबा, एक हम और, बोलो प्यार से, एक हम और दूसरा बाबा। तीसरी बातें देखने में आएंगी लेकिन देखते हुए भी नहीं देखो। अपने को और बाबा को देखो। स्लोगन यही याद रखो कि स्वयं को मिटाएंगे लेकिन सर्व के सहयोगी बनेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, पतियों के पति परमेश्वर, पतियों के पति परमेश्वर, मुझ आत्मा रूपी सजनी के सच्चे सलोने साजन, मुझ आत्मा रूपी के सच्चे सलोने साजन, आपने हमें दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों का श्रृंगार कराकर सदा विजयी बनने का आशीर्वाद देकर धन्य धन्य कर दिया। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया 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 शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ,
ब्रह्मा कुमार कुमारियां, समस्त भूमंडल में निवास करने वाले समस्त भूमंडल में निवास करने वाले सभी जीव जंतु, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पशु पक्षी, नर नारी, नर नारी, मानव मात्र प्राणी, मानव मात्र प्राणी, सभी का प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी का बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सभी सुखी हों, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी निरोगी हों, सभी मंगलकारी हों, सभी मंगलकारी हों, सभी कल्याणकारी हों, सभी कल्याणकारी हों, ना दुख दें, ना दुख दें, ना दुख लें, ना दुख लें, हमारे द्वारा हमारे द्वारा किसी को भी कोई दुख पहुंचा है, कष्ट पहुंचा है, कोई दुख पहुंचा है, कोई कष्ट पहुंचा है, तो हम क्षमा मांगते हैं तो हम क्षमा मांगते हैं, और हमारे को किसी के द्वारा भी कोई कष्ट पहुंचा है, कोई कष्ट पहुंचा है, कोई दुख पहुंचा है, कोई दुख पहुंचा है, तो हम क्षमा दान देते हैं। तो हम क्षमा देते हैं। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसी हम सबकी श्रेष्ठ मंगल कामना है। श्रेष्ठ मंगल कामना है। ओम शांति। ओम शांति।